મારું નામ કૃતાર્થ છે, મારી સાથે મારી વાઈફ ભાર્ગવી અને મારી સિસ્ટર સાચી છે અને અમે લોકો ગાંધીનગરથી આવ્યા છીએ અને વી આર વેરી થેન્કફુલ ફોર ધી કમિટી કે એ લોકોએ આવી હેરિટેજ વોક નો પ્રોગ્રામ રાખ્યો અને અમને અમારા જ સિટી માંથી કંઈક એવું જાણવા મળ્યું કે જે નથી ખબર અત્યાર સુધી એન્ડ વી આર વેરી થેન્કફુલ ટુ ધેમ ટુ ઓલ ધી પીપલ दोज हु हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस प्रोग्राम। थैंक यू। दोस्तों, ये हमारी चौथी विज़िट थी सुल्तान अहमद शाह बादशाह के रोज़े की और कई ऐसी बातें जानने मिली जो हमें नहीं पता थी। मगर आज की वीडियो शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू ऑल जिनके ज़रिए प्रोग्राम हो पाया और सबसे पहले ऑर्गेनाइज़र खोकर गुलाम मोइन सर, रईस मुंशी सर जो सुन्नी वक़फ़ बोर्ड के मेंबर हैं, और आसिफ शेख सर जिन्होंने हमें पूरे प्रोग्राम में गाइड किया, और तमाम एमआई के ग्रुप मेंबर्स और अहमद शाह आर्मी के ग्रुप मेंबर्स जिन्होंने अपनी बेलौस खिदमत इस प्रोग्राम में दी, और जो लोग इस प्रोग्राम से जुड़े कहीं से भी आए थे वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता, मगर सब ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इस हेरिटेज वॉक को कामयाब बनाया। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो शहर तामीर करोगे उस शहर के अंदर अगर कोई भी मुसाफिर गरीब है वो भूखा नहीं सोना चाहिए। ये शर्तें हिजर अलैहिस्सलाम ने सुल्तान अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह को की थी और उन्होंने इसको आज तक मेंटेन रखा है। और जो 12 दरवाजे थे उसका खोलने का और बंद करने का निजाम ये था कि जो 600 साल पहले सुबह में और शाम को नौबत बजाई जाती थी, नौबत जब बजती थी तो दरवाजे ओपन होते थे, शाम को नौबत मगरिब के वक्त यानी संध्या काल के वक्त जो नौबत बजती थी तो दरवाजे बंद होते थे। वो निशानी थी कि जो शहर के बाहर के लोग हैं वो शहर छोड़कर जा सकते हैं और जो शहर में रहना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे अब बंद हो जाएंगे। तो ये जो लाइव हेरिटेज है ये ऊपर नौबत खाना बोला जाता है। ये नौबत अभी आपको लाइव देखने मिलेगी। ये दो भाई 8वीं पीढ़ी इनकी है, ये वही है, इनके 8वीं पीढ़ी अभी भी बजा रही है और डेली ये जब से अहमदाबाद तामीर हुआ है तब से तब से ये अभी चल रही है। नौबत का मीन होता है एक आवाज जो दूर तक जाए और उसको नगारे और शहनाई से बजाई जाती है। सुनिए। जो भी मुसाफिर आता है, गरीब गुरबात आता है, वो भूखा आपके शहर से नहीं जाना चाहिए। और अगर शहर का बासिंदा है, शहर में रहने वाला है तो भूखा नहीं सोना चाहिए। तो बादशाह के वक्त से आज तक वो खिचड़ी का इंतजाम अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की जानिब से ये सामने लंगर खाना है। डेली 4 बजे यहाँ पे खिचड़ी तकसीम होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। बादशाह के वक्त से रियाया में यानी प्रजा के अंदर ऐसा था कि जिसको भी जॉन्डिस जो एक उस वक्त बीमारी थी जिसका इलाज नहीं था, अगर ये खिचड़ी 3 दिन खा लेता था तो उसको फैज मिल जाता था, उसको बीमारी से वो हो जाता था। तो आज भी ये फैज सुल्तान अहमद शाह बादशाह के जरिए जारी और सारी है।
जॉन्डिस जिसको भी होता है, शाम को 4 बजे यहाँ डेली कैन लेकर वो लोग खिचड़ी ले जाते हैं घर पर, और घर पर नियाज के तौर पे इसे खाया जाता है। और ये खिचड़ी से ऐसा है कि ज्यादातर लोगों को जॉन्डिस से फायदा हुआ है, और बगैर दवा उनको अक्सर ज्यादातर लोगों को इसमें फैज मिला है। दोस्तों अभी हम अंदर हाज़री देने जा रहे हैं हज़रत सुल्तान अहमद शाह बादशाह के मज़ार शरीफ में। चलिए अंदर ज़ियारत करते हैं। नाज़रीन, आपसे भी यही बात कर रहा हूँ कि वलियों की निस्बत बड़ी चीज़ है। जिन बादशाहों ने अपने वक्त के बुज़ुर्गों के साथ निस्बत कायम रखी, आज उनका नाम बाकी है, उनके मज़ारात बाकी है और उनकी बनाई हुई इमारतें भी बाकी है। ये जो बीच में आप मज़ार देख रहे हैं ये सुल्तान अहमद शाह बादशाह की है, और बाजू में जो आपके बाद बादशाह हुए उनकी मज़ारात हैं। माशाअल्लाह दोस्तों, ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही, हेरिटेज वॉक, कई बातें जानने मिली जो अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखते। अगर आपने हाज़िरी नहीं दी ज़रूर हाज़िरी दें। दोस्तों यहाँ बिजनेस करने वाले का अभी भी ये मामूल है कि वो सबसे पहले जिनकी दुकानें भी आसपास में अहमद शाह बादशाह के मज़ार पे सुबह हाज़िरी देते हैं, आपकी चौखट पे चाबी लगाने के बाद अपनी दुकान खोलते हैं और बिजनेस तिजारत शुरू करते हैं, और अल्लाह उनके माल में, उनके तिजारत में, उनके बिजनेस में बरकत देता है। वो ये कि अहमद शाह बादशाह के जो मतलब बाप दादा है या परदादा है वो राजपूत खानदान से। अहमद शाह बादशाह है वो न्यू मुस्लिम है, उनकी फैमिली के लोग। कैसे मैं वाकई आपको बताना चाहता हूँ। हुआ ये कि फिरोज शाह मतलब ये जो तगलक हुआ करता था, वो एक बार पंजाब में शिकार करने निकला तो गुम हो गया। तो वो वहां पर एक गांव में पहुंचा हुआ, 2 राजपूत लोग बैठे थे। एक का नाम था साधु और दूसरे का नाम था सहारन। ये दोनों लोग पहचान गए कि ये कोई राजवी खानदान का आदमी था, तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया। और बाद में दूसरे दिन जो है फिरोज शाह तगलक ये दोनों को लेकर जो है दिल्ली की सल्तनत में गए, दिल्ली के दरबार में गए, और बाद में उनके मतलब अच्छे अखलाक से, मतलब अच्छे कैरेक्टर से मुतासिर होकर दोनों ने इस्लाम कबूल किया। और सहारन जो थे उन्हीं का नाम बाद में वजीहुल मुल्क रखा गया, जो अहमद शाह के दादा यानी कि जफर खान उनके ये परदादा बराबर, अहमद शाह के परदादा, वो न्यू मुस्लिम थे। और उस वक्त जब फिरोज शाह तगलक की हुकूमत थी तभी जो जफर खान उनके बहुत करीबी उन लोगों में से थे, इसलिए उनको वहाँ का गुजरात का गवर्नर बना के भेजा गया। उसके लिए मखदूम जहानिया रहमतुल्लाह ने दुआ की थी, वो शेख अहमद गजबख्श रहमतुल्लाह के जितने गुजरात के मुस्लिम सल्तनत सुल्तान हैं वो उनके बड़े अकीदतमंद हुआ करते। तो ये तारीख है। और एक छोटे से 2-3 वाक्य सुनाकर बात खत्म करूंगा। एक ये कि अहमद शाह बादशाह का इंसाफ बहुत मशहूर था। एक बार उन्होंने नदी में देखा कि कोठी तिरती हुई जा रही है, तो उन्होंने कहा कि इसको रोका जाए कोठी को। तो देखा तो अंदर लाश थी। अब इसको पता कैसे चले कौन है मर गया, तो उन्होंने कहा कि कोठी किसने बनाई इसकी इंक्वायरी हो। तो कुंभार को तलाश किया है, कुंभार को पूछा कौन ले गया कोठी, उसने बताया कि ये आदमी कोठी ले गया। फिर उसको वहां पर सजा दी गई। और दूसरा बहुत मशहूर इंसाफ है उनका कि उनके दामाद ने यानी उनके जवाई ने जो है एक बेकसूर आदमी को मार दिया। ये सोच करके वे बादशाह के दामाद है, कौन क्या कर सकता है। तो आखिर में जब केस चला तो काजी ने कहा कि भाई ये जो जिनको सजा होने वाली है तो बादशाह का दामाद है। तो इस्लाम में एक सिस्टम है कि जो आदमी मर गया उसके रिश्तेदार का खून बहा यानी कैश मनी, ब्लड मनी खून बहा लेना चाहे तो लेकर छोड़ सकते हैं। तो काजी ने समझाया तो जो कातिल मतलब जो मर गया आदमी, उन्होंने कातिल को खून बहा दे दिया कि 200 ऊंट देकर कहा कि हम छोड़ देते। जब बादशाह को बात पता चली तो अहमद शाह ने बादशाह ने कहा कि इससे तो बहुत गलत मिसाल जाएगी। अगर बादशाह का कोई रिश्तेदार अगर इस तरह से छूट जाएगा 200 ऊंट देकर तो लोगों में रॉन्ग मैसेज जाएगा, तो मैं खुदा के वहाँ क्या हिसाब दूंगा। तो उन्होंने काजी को कहा कि चाहे 200 ऊंट दे दिए गए, मेरे दामाद को सजा होगी। 3 दरवाजे के ऊपर उनको फांसी की सजा दी गई। जाहिर में उनका 1 दिन तक उनको लटकाया रखा। उसके बाद उनकी डेड बॉडी उतार कर आपने जनाजे की नमाज भी पढ़ी, उनकी दफन विधि में भी शामिल है। लेकिन लोग कहते हैं कि उसके बाद जब तक उनकी हुकूमत रही तब तक कोई भी खून या मर्डर का केस नहीं हुआ। एक जबरदस्त मिसाल कायम की, जो बादशाह अपने दामाद को नहीं छोड़ सकता वो किसी को नहीं बख्शेगा। ये उनकी अपनी अदल की जो है बहुत बड़ी मिसाल है।
उनके दौर में जो बड़ी चीज़ें हैं वो ये है कि वो सतत ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जंगें लड़ी है। गुजरात की जो नई बॉर्डर बनाने में, गुजरात को फैलाने में अहमद शाह का बहुत बड़ा रोल है। इन्हीं के दौर में जो है खंबात में नौका काफिला की शुरुआत हुई, इब्तिदा हुई, और इनके दौर में बहुत सारे पाटन से हिंदू और जैनों को लाकर अहमद शाह बादशाह ने यहाँ बसाया और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी शामिल किया। आपके 2 मंत्री जो है वो हिंदू हुआ। इस तरह से हिंदू लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया और अहमद शाह बादशाह ने बहुत सारे व्यापारियों को यहाँ बुलाया और बहुत सारे मजहब के लोगों को इस तरह से यहाँ पर बुलाकर अहमदाबाद को बसाया। और आसपास के इलाकों में जो आप ये जो माणिक चौक और ये जो बाजार देख रहे हैं, उस वक्त ये व्यापारियों को लाकर यहाँ बसाया गया। इस तरह से इन्होंने ये बुनियाद रखी और ये मतलब उनका डिटेल है अहमद शाह बादशाह का इतिहास।